नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद का एक अलग ही स्वरूप माने कि तंत्र स्वरूप आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। आपको ये सुन के बड़ा ही आश्चर्य होगा, पर हाँ जी, आयुर्वेद एक तंत्र है। ये एक पंचम वैद्य है। ये विद्या जो है वो तंत्र है। ये धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की ओर भी ले जाती है। चाहे आप तंत्र को देखें, अपने पंचकोशी शरीर की सारी तकलीफें, या चिकित्सा को देखें, ज्योतिष को देखें, ग्रह विज्ञान को देखें, खगोल विज्ञान को देखें, ये सभी कुछ का समावेश जो है वो आयुर्वेद में होता ही है। ये वनस्पति विज्ञान जो है, इसकी बहुत सारी ऐसी गुड बातें हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसे आयुर्वेद में तंत्र स्वरूप में भी दिखाया गया है। ऐसे में हमारा जो ब्रह्मांड है वो शिव और शक्ति के स्वरूप से बना है। इसे तो हम सभी जानते हैं। शिव जी ने शक्ति को माने कि पार्वती जी को तंत्र की विद्या प्रदान की थी, और पार्वती जी जो है यानी कि यही महाविद्या या तो 10 महाविद्या के स्वरूप में तंत्र में पूजित है। तो आज मैं नव दुर्गा के स्वरूप 9 औषधियों के बारे में बात करूंगी, जिसका कि मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के स्वयं मुख से इसका उद्भव हुआ है। जैसे ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, वैसे ही आयुर्वेद की रचना भी ब्रह्मा के मुंह से ही हुई है। आयुर्वेद भी सनातन सत्य है। हम सभी आजकल जानते हैं कि सनातन जो है वही अटल है, वही सत्य है, जिसका कि कभी विनाश नहीं हो सकता। वैसे ही आयुर्वेद अटल है और परम सत्य है। इसका जो वर्णन है वो दुर्गा सप्तशती में भी है और चंडी पाठ में भी है। आज ये जो 9 औषधि शक्ति स्वरूपा है और हमारे देह को टिकाए रखती है, पंचमहाभूत को ये धरती पे धारण करने में मदद करती है, हमें आरोग्य प्रदान करती है और संपूर्ण आरोग्य प्रदान करती है। आयुर्वेद में बोला गया है कि आपके दोष, धातु, मल और अग्नि ये तो सम होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति उच्यते। इसका मतलब आपका आत्मा, मन और आपकी पंच इंद्रिय सभी कुछ जब भी स्वस्थ होता है तभी आप संपूर्णतया स्वस्थ कहलाते हैं। आज मैं अग्नि पुराण में ये सारी वनस्पति या तो महाऔषधियों का दुर्गा स्वरूप में वर्णन जो किया गया है उसका श्लोक आपको दिखाऊंगी। कहा गया है कि औषधि ही संप्रवक्ष्यामि महारक्षा विधायिनी, महाकाली तथा चंडी, वाराही चैश्वरी तथा सुदर्शना तथेन्द्रेणी, गात्रास्या रक्षयन्ति तम, बला च अतिबला भीरुर्मुसली सदेव्यपि, जाति च मलिका यूची गारुडी भृंग राजका, चक्र रूपा महौषध्ये धारिता विजयादिता। ये सारी औषधियों का वर्णन हमारे शास्त्र में भली भांति किया गया है। जैसे कि 9 दुर्गा का वर्णन किया गया है, उसी के स्वरूप ये सारी 9 औषधियाँ हैं। सभी को पता है कि चाहे चिकित्सा हो, हमारी फूड प्रिपरेशन हो, हमारी पूजा विधि हो या तो तंत्र विद्या हो, सारे में वनस्पति का यूज किया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये सारी वनस्पति या तो औषधि बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। वैसे ही कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति जो है मंत्र से, तंत्र से, देव से मतलब कि भाग्य से, गुरु से, तीर्थ से और औषधि से, किसी से भी हो सकती है।
कहा गया है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है वैसे ही स्वरूप में ये सभी कुछ फलित होता है। ये औषधि स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से काम करती है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो कुछ गुण से, कुछ वीर्य से, कुछ विपाक से। वीर्य मतलब शीत और उष्ण। गुरुवादी 20 गुणों का वर्णन किया गया है। उसी के साथ साथ विपाक माने कि कोई भी आहार द्रव्य या तो औषधि हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद में उसका विपाक कैसा होता है, इससे भी इसका जो है वो प्रभाव या तो असर देखा जा सकता है। कुछ औषधियाँ या तो वनस्पति जो है वो सिर्फ प्रभाव से काम करती है, मतलब कि उसका इन्फ्लुएंस ही काफ़ी है। कुछ तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करती है, जिसका वर्णन यज्ञ चिकित्सा या तो धूपन द्रव्य में आता है। प्रभाव का मतलब है सिर्फ वो आपके आसपास होने से ही आपके शरीर पे उसका असर दिखाती है, जिसका एक स्थूल या तो बहुत ही माइन्यूट अगर मैं बात करूंगी तो समर में तपती धूप में अगर तो आप नीम के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी। इसका अनुभव तो हर कोई कर सकता है। कहा जाता है कि शिवा प्रकार की हरितकी या तो हरड़े जो है उसको हाथ में ग्रहण मात्र करने से आपको रेच लगता है, मतलब कि मलत्याग हो जाता है। आइए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। वन बाय वन सारी औषधि और महादुर्गा का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप कवच सिद्ध करते हैं, माँ की आराधना करते हैं और यही कवच आपकी रक्षा करती है, वैसे ही ये सारी औषधियाँ जो है वो भी कवच स्वरूप है। वैद्य जो है या तो वैद्यजन है सुपूजित और सिद्ध वैद्यजन, ये भी ये सारी औषधियों को मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा और उसके पूजन के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा सिद्ध करती है। सबसे प्रथम जो स्वरूप है माँ दुर्गा का वो है शैलपुत्री, और यही शैलपुत्री स्वरूप हमारी औषधि जो है वो है हरितकी, विजया या तो हरड़े। ये तो कवच स्वरूप है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जिसके घर में माता नहीं है उसके घर में हरितकी ही माता है। माता तो कभी भी क्रोधित या तो कुपित हो सकती है, पर शरीर में एक बार हरितकी या तो हरड़ जाती है तो वो कभी भी नुकसान नहीं करती है। इसे शैलपुत्री कहा गया है। ये शरीर की बहुत सारी समस्या का समाधान करती है। आयुर्वेद की एक प्रधान औषधि है। बहुत सारे ऐसे औषधि योग्य या तो मैं कहूँगी कि आयुर्वेद के लगभग सारे ही औषधि योग में हरितकी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह पे त्रिफला स्वरूप भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो नाम है वो देवी शैलपुत्री, मतलब कि हिमालय की पुत्री के स्वरूप इसका भी नाम शैलपुत्री है। इसे हरड़े या तो हरितकी, मतलब कि हरि के जैसे आपकी रक्षा करने वाली, इसे हिमावती कहा जाता है। हिमालय की पुत्री माने कि पार्वती स्वरूप। इसका एक नाम जो है वो है अभया, मतलब कि सर्व प्रकार के भय को दूर करने वाली। ये सिर्फ स्थूल तरीके से काम नहीं करती है, सूक्ष्म तरीके से भी काम करती है। आपको चित्त को, मन को प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन की तरफ ले जाती है। कायस्थ उसका नाम है, मतलब कि आपके पंचकोशी शरीर जो है इसे पृथ्वी पे टकाई रखती है। इसका एक नाम है अमृता। ये अमृत के समान है, हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोगी और नवयौवन बनाए रखती है। हेमवती जैसे बोला हिमालय की पुत्री, उसी के साथ
चेतकी माने कि ये आपके चित्त को प्रसन्नता देती है। एक नाम है श्रेयसी, श्रेय देने वाली, आपको यश देने वाली। उसका नाम है शिवा, शिव स्वरूप, कल्याण करने वाली। अगर तो आपके शरीर में कोई रोग है, आपको भय लगता है, आपका मन प्रसन्न नहीं रहता है, आपके मन में उचाट चिंता रहती है, ऐसे में हरितकी का सेवन, हरितकी को सिद्ध करना या तो शैलपुत्री का पूजन करना आपके लिए हितकर है। दूसरी जो महाविद्या है या तो नवदुर्गा में दूसरी जो है वो है द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप। उसके साथ जो औषधि है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है इसे कौन नहीं जानता। माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप और ब्राह्मी ये दोनों एक है। ये आपकी आयु को बढ़ाता है, आपको स्मरण शक्ति देता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। आयुर्वेद में स्पेशली इसके लिए बोला गया है कि ये ब्राह्मी बुद्धि को बढ़ाता है। ये ब्राह्मी बुद्धि क्या होता है? स्मरण शक्ति माने कि रट्टा पट्टा करना। ब्राह्मी बुद्धि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी बुद्धि है जो सूक्ष्म स्वरूप से हर विषय को आपको कैसे समझना चाहिए, इसे कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये आपको दर्शाती है। आपके आत्मा की बुद्धि या तो आपको अलग अलग विद्या सीखने के लिए जो सरलता प्राप्त होती है, ये आपको ब्राह्मी देती है। रुधिर यानी ब्लड के समस्त जो रोग है इसे भी ब्राह्मी नष्ट करती है। हृदय के लिए ये हितकारी है। उसी के साथ साथ ब्राह्मी जो है इसे सरस्वती का स्वरूप भी बोला गया है। ये मूत्रल है। आपकी जो किडनी है इसके लिए बहुत ही हितकारी है। आपके शरीर का सारा टॉक्सिन जो है उसे इकट्ठा करके यूरिन के माध्यम से दूर करती है। ऐसे लोग जिसे कि स्मरण शक्ति कम है, जिसे मानसिक विकार है, हृदय संबंधित, ब्लड संबंधित कोई विकार है, या तो किडनी का प्रॉब्लम है, मूत्र विकार है, ऐसे लोगों को ब्राह्मी की, ब्रह्मचारिणी की या तो माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। उसी के साथ साथ ब्राह्मी जो औषधि है उसकी सिद्धि करनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए और उसी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना चाहिए। तीसरी जो माता है वो है चंद्रघटा और उसके साथ संलग्न औषधि जो है इसे चंद्रशूल या तो चंद्रशूल बोला जाता है। इसका जो वनस्पति है वो कुछ धनिया के जैसा होता है। इसके बीज जो है जिसे हम चंद्रशूल के बीज के नाम से जानते हैं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारा मोटापा दूर करता है, मेटाबॉलिज्म जो है इसे इम्प्रूव करता है और हृदय रोग के लिए ये बड़ा ही हितकर है। इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ऐसे लोग जिसे कि ये सारे व्याधि है, ये माँ चंद्रघटा की साधना कर सकते हैं और चंद्रशूल के बीज का या तो चंद्रशूल की वनस्पति का यूज कर सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। चतुर्थ जो है वो है माँ कुष्मांड। कुष्मांड जो है वो सफ़ेद पेठे को भी बोलते हैं, जिसे कि हम कुमड़ा बोलते हैं। थैंक्स टू रामदेव जी बाबा आजकल तो सफ़ेद पेठा के बारे में हर कोई जानता है। इसका रस जो है वो हर कोई पीता है। जब से माँ की बलि बंद हुई है तो जब भी यंत्र पूजा या तो तंत्र पूजा की जाती है, कुमड़े की बलि माँ को अर्पित की जाती है। ये कुमड़ा जो है वो पुष्टिकारक है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हितकर है। इसे अमृत स्वरूप बोला गया है। ये शरीर में वीर्य की वृद्धि करता है, हमारे शरीर का ओज और तेज बढ़ाता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे रक्त विकार
ब्लड जो है इसे आयुर्वेद में जीवनी बोला गया है। ये हमारे जीवन का स्वरूप है। तो ये ब्लड के संबंधित जो भी डिसीज है उसमें बड़ा ही काम करता है। इसका जूस या तो कुम्हड़ा जो है वो ये अल्कलाइन चीज है और हमारे शरीर में एसिड को, ब्लड की एसिडिटी को कम करके हमारा ब्लड जो है इसे अल्कलाइन करता है। पेट के संबंधित जो भी बीमारियां है इसके लिए ये फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और शक्ति बढ़ाता है। पित्त के सारे विकार में कुष्मांड यानी कि कुम्हड़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप भी पित्त विकार से पीड़ित है तो माँ का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांड को पूजित कीजिए, उसकी साधना कीजिए और कुम्हड़े का यूज या तो सफेद पेठे का अपने खाने में यूज कीजिए। पंचम जो है वो है स्कंद माता और इसे रिप्रेजेंट जो करता है वो है अलसी। आजकल अलसी के बीज के बारे में बहुत सारी बातें होती है और हर कोई इसके बारे में जानता है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि स्कंद माता जो है इसे अलसी रिप्रेजेंट करती है और स्कंद माँ की साधना में, पूजा में अलसी का प्रयोग किया जाता है। इसे आयुर्वेद में पार्वती या तो उमा भी बोला गया है। ये त्रिदोष नाशक है। मेदस्वीपने को, आपके शरीर में मेद को कम करता है। ऐसे लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं इसके लिए फायदेमंद है। कैंसर पेशेंट के लिए भी अलसी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। तो आप भी स्कंद माता की पूजा कीजिए और अलसी को भी अपने जीवन में स्थान दीजिए। षष्ठी जो है वो है कात्यायनी, जिसे रिप्रेजेंट करती है मोइया या तो माचिका, जिसे हिंदी में लाल जौ भी बोला जाता है। आयुर्वेद में अम्बा, अम्बालिका या तो अंबिका भी बोला जाता है। ये एक शीतवीर्य द्रव्य है, फिर भी ये कफ और पित्त दोनों को दूर करता है। ज़्यादातर ये कंठ विकार में, थ्रोट प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। रक्त पित्त को दूर करता है, आपके वर्ण को, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है। ऐसे लोग जिसे कि व्रण रोपण माने कि इंजरी हो या तो कोई व्रण घाव हो जिससे हीलिंग नहीं होती है या तो जल्दी हील नहीं होता है, इसके लिए मोइया या तो माचिका बड़ी ही यूजफुल होती है। अर्श यानी कि पाइल्स के पेशेंट के लिए भी माचिका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपको भी ये सारे विकार है तो आप भी माँ कात्यायनी की, माँ अम्बा, अंबिका की साधना कीजिए और माचिका का यूज कीजिए। सप्तम जो है वो है कालरात्रि। इसे रिप्रेजेंट करता है नागदोन। ये महायोगिनी, महायोगेश्वरी। नागदोन का पौधा जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। इसे आप अपने घर में, गार्डन में, बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं। ये आपको ऑक्सीजन तो देता ही है, उसी के साथ साथ इसके लिए बोला गया है कि ये सर्वत्र विजय दिलाता है। ये प्रभाव से भी काम करता है। तो अगर इसे आप घर में या तो गार्डन में रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर होता है, आपके कष्ट को हरता है। इसे विषनाशक बोला गया है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करता है। माँ कालरात्रि के समान ये आपको सर्वत्र विजय दिलाता है और ये आपके कष्ट को कम करता है। अष्टम जो है वो है महागौरी माने की तुलसी। तुलसी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, तुलसी के औषधि गुण हर कोई जानता है। तुलसी सर्वत्र प्रिय है और हमारे भारतवर्ष में घर के हर आंगन में तुलसी जरूर से होती है। ये सिर्फ आरोग्य ही नहीं, ये भी प्रभाव से काम करती है।
आपको सिद्धि देती है, उसी के साथ साथ तुलसी जो है वो रक्त शुद्धि करती है, हृदय रोग को दूर करती है, कफ के सारे विकारों में काम करती है। ये जो है वो हर प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया सभी में, इन्फेक्शन में उपयोगी होती है। इन्फ्लामेशन को भी ये कम करती है। तो तुलसी जो है, जिसे कि महागौरी बोला गया है, इसे जरूर से पूजना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए। नवमी जो है या तो नवम जो है वो है सिद्धिदात्री। सिद्धि देने वाली जो औषधि है वो है शतावर। शतावर को हम फीमेल फ्रेंड भी बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शतावरी सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, सर्वत्र हर किसी के लिए सिद्धि देने वाली और उपयोगी है। ये आपको बल और बुद्धि देती है, वीर्य को बढ़ाती है। नई माए जो है, या तो जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी माता के लिए शतावरी बहुत ही ज़्यादा हितकर है। ये आपको हृदय को बल देती है, पित्त को कम करती है और इसका नियम पूर्वक नित्य सेवन करने से सारे कष्ट को हरती है। कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसे ही बोला गया है कि या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो आयुर्वेद रूपी ये तंत्र में सारे तंत्र के बराबर ही नव दुर्गा के स्वरूप 9 औषधियों का वर्णन किया गया है। उसी के साथ साथ हर ग्रह की भी एक एक औषधि है, हर ग्रह का एक पेड़ है। जैसे हमने पहले बोला, आयुर्वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देता है। ये एक तंत्र है, टेक्निक है, जो आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति देता है। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।